हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल में हम चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रकार के कहाँ पे हमारे पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण क्या है, पूर्व पश्चिम में क्या है। तो उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। देखिए, जो हिमालय पूर्व पहाड़ियाँ हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण में जब आप देखेंगे तब आपका पहला होगा काराकोरम। काराकोरम के बाद में ये लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी, और फिर है जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल है, धौलाधर श्रेणी है और फिर शिवालिक है। यानी कि शिवालिक जो हिमालय का आप देखेंगे कि सबसे उत्तर में बृहद हिमालय है, ए बृहद हिमालय, बी लघु हिमालय और सी शिवालिक। शिवालिक या बाह्य हिमालय, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य हिमालय। तो बृहद हिमालय के अंतर्गत आपका जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल, लघु में आपको देखने को मिलेगा धौलाधर, ये सब श्रेणियाँ, और शिवालिक स्वयं शिवालिक श्रेणी है। तो यहाँ पे आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर जब श्रेणी पूछेगा उत्तर से दक्षिण में, तब आपको ये श्रेणियाँ देगा, ये चार श्रेणी ही आएंगे। तो आपको याद रखना है धौलाधर सबसे लास्ट में है और काराकोरम सबसे ऊपर है। काराकोरम की सबसे सर्वोच्च शिखर है K2 या गार्डविन स्टेज। उसके बाद लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल, धौलाधर है। जब आप हिमालय के रूप में बृहद रूप में देखेंगे तो पहले बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक है। बात यहीं पे नहीं कंप्लीट हो जाती है। जब आप देखेंगे कि कितने बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, ये सब मिलेंगे। तो माउंट एवरेस्ट जो है, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, वो बृहद हिमालय का सबसे उच्च भाग है। और बृहद हिमालय में एक तरफ सबसे पश्चिम में आपको दिखेगा नंगा पर्वत, तो वही सबसे पूर्व में आप देखेंगे नामचा बरबा पर्वत। यानी यहाँ पे पश्चिम में नंगा पर्वत, तो पूर्व में आपको देखने को मिलेगा नामचा बरबा पर्वत। तो नंगा पर्वत से नामचा बरबा पर्वत के मध्य जो है हिमालय का विस्तार है। और इसी बृहद हिमालय का भाग है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ एवं केदारनाथ। ये जो आप शिखर देखने को मिल रहा है, ये बृहद हिमालय के भाग हैं। कुछ आपके भारत में पाए जाते हैं तो कुछ आपके नेपाल में पाए जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे बीच में आपको कोई वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितना आपको देखने को मिलेगा, ये सब भाग जो मिलेंगे यहाँ पे, ये यही सब हैं। मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी, ये सब जितने आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, ये सब इसी भाग में मिलेंगे। तो एक आपको याद रखना है ये भाग, यानी जिसका आपको नाम ये आपको मिल जाएगा। तो एक हो गया आपके उत्तर में, यानी आप सीधे कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर
और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक घुक आप याद रखिए, जो हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा बहुत ले लेता है, और दूसरा घुक आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट में। तो यही दो घुक आपको याद रखने हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बुम, नागा, मणि, मिजो। अब देखिए नागा आप नागालैंड से याद रखिए, मणि मणिपुर से, मिजो मिजोरम से। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये तीनों राज्य क्रमशः उत्तर से दक्षिण हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद हो जाएगा, बाकी डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई ये सब अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और वहीं गारो, खासी और जैंतिया ये यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि मेघालय राज्य में है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको राज्य भी पता हो जाएंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में आपको नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। अब देखिए, अब जब आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो कौन कौन, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकई बुम, पटकोई बुम। अब ये आपको कहाँ मिलेगा देखने को, अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ क्या करना है, ये तीनों राज्य आपको क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें क्या देखना है, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणि पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। मतलब यहाँ तो याद ही नहीं करना है, यहाँ आपको केवल इस नाम में एक पार्ट निकाल लेना है। तो नागा के आगे लैंड, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणि के आगे पुर, मणिपुर के मणि पहाड़ी, मिजो के आगे रम, तो मिजोरम में मिजो निकाल लीजिए। यानी नागा, मणि और मिजो आप यहाँ से उत्तर से दक्षिण देख लेंगे। अब यहाँ पे मेघालय एक राज्य बचता है। तो मेघालय में आपको ये देखना है कि जो मेघालय है, यहाँ पे 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंती जनजातियाँ पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों जनजातियाँ हैं, और इन्हीं जनजातियों के नाम पर यहाँ के पहाड़ियों के नाम पड़ गए हैं। अब यही गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ हैं कि जब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो इन्हीं पहाड़ियों को मैंने ऐसे लिख दिया है वहाँ पे कि पहाड़ियाँ ऐसे 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 हैं। तो हवा इसी में घेर लेती है और ऊपर उड़ती है, वह खूब ठंडा होता है, पानी गिरा देता है। तो यहीं पे चेरापूंजी है, यहीं पे मासिन राम है, जहाँ पर बारिश होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो ये जो रेंज है शिवालिक रेंज है। तो शिवालिक रेंज जब पहुँचता है तो जैसे जैसे हिमालय क्या होता है कि ये यूरेशिया है और ये भारत इधर जा रहा है, तो भारत इसके यूरेशिया के नीचे भारत दब रहा है और ये उठ रहा है। तो ये फोल्डेड माउंटेन के रूप में उठ रहा है, क्योंकि भारतीय प्लेट नीचे धंस रही है यूरेशिया प्लेट के नीचे। ये भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट, भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट के नीचे घुस रही है, और यही वजह है कि यहाँ पे ऐसे करके कई पहाड़ियाँ। अच्छा, ये नवीन और पुरानी पहाड़ियाँ बनती कैसे हैं? अब बृहद पहाड़ियाँ, जैसे ये बेल्ट पे बृहद पहाड़ी पहले बना ऐसे, उसके बाद में फिर धक्का लगा, फिर एक दूसरा पहाड़ी निकला, फिर ये बना, फिर अब नवीन बन रहा है शिवालिक, क्योंकि अभी भी बढ़ ही रहा है। तो क्रमशः ऐसे आपको देखने को मिलेगा बनते हुए।
तो उत्तर में आपको ये याद रखना है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, और फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में इतने देख लेने हैं और ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में आपको प्रायद्वीप भारत में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं भी कुछ लघु हिमालय के और शिवालिक हिमालय के जो पर्वत श्रृंखला हैं वो मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। और जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का मैंने बता दिया, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ एवं केदारनाथ आपको देखने को मिलेगा बृहद हिमालय में। लघु हिमालय, जैसे अब ये मध्य हिमालय के लिए जो बृहद हिमालय था, बृहद हिमालय काराकोरम रेंज के बाद काराकोरम और लद्दाख, ये हो गया आपका काराकोरम, और ये हो गया आपका लद्दाख। इसके बाद में तीसरा है जास्कर श्रेणी, जो ये जास्कर श्रेणी है ये आता है बृहद हिमालय के भाग में, जबकि काराकोरम और लद्दाख ये पुरानी श्रेणियां हैं, अलग श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी का सबसे उच्च भाग है जो वो है K2। उसके बाद आता है पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी वो यहाँ पे पाया जाता है, पीर पंजाल, लेकिन उत्तर से दक्षिण के रूप में ये चौथे स्थान पर आता है। जबकि लघु हिमालय का ये पश्चिमी विस्तार है, पीर पंजाल यही रेंज है, ये लघु हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। उसके बाद में जैसे जैसे ढाल के रूप में आएंगे, इनके अलग अलग कई नामों से ये जाने जाते हैं। जैसे एक तो यहाँ पे कोंडधारी वन पाए जाएंगे, कोंडधारी वन कैसे होते हैं, ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे पाए जाएंगे वन। ऐसे वन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश के तरफ भागने के लिए लोग ऐसा करते हैं तो कोणधारी वन पाए जाते हैं। इसके बाद टैगा टुंड्रा का नाम सुने होंगे, टैगा टुंड्रा, तो ऐसे प्रदेशों के लिए जो कोणधारी वन है ये पाए जाते हैं टैगा पे। टुंड्रा में तो एकदम पाया जाता है जहाँ बर्फीली होता है वहाँ केवल काई और मांस पाए जाते हैं। तो काई मांस कहाँ पाए जाएंगे, काई मांस बृहद हिमालय में पाए जाएंगे, जो सबसे ऊपरी भाग है जहाँ खूब बर्फ जमा होगा, तो वहाँ पे पाए जाएंगे काई और मांस। तो काई मांस लाइकेन ये सब टाइप के पाए जाएंगे, क्योंकि ज़मीन पे हरा हरा ऐसे बिंदी बिंदी से पड़े होंगे ऐसे। तो ये जो हैं ये काई मांस, ये कारण इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पेड़ नहीं उपज सकता, क्योंकि नीचे मिट्टी नहीं, ऊपर प्रकाश नहीं, तो इसलिए यहाँ पे काई मांस दिखेंगे। जबकि लघु हिमालय में आपको कोणधारी वन, जब पहाड़ में आप जाएंगे, जैसे शिमला उमला जाएंगे या अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कई प्रकार के जो है शंकुधारी का मतलब होता है कि नीचे से थोड़ा सा चौड़ा और ऊपर ऐसे ऐसे करते हुए पेड़ आपको मिलेंगे। ऐसे ये पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे मिलेंगे, ऐसे पेड़ लगे आपको मिलेंगे ऐसे। तो ये देखने में ऐसे लगता है कि एक डंडी से आए हैं, के बाद ऐसे करके ऐसे घूमे हुए होते हैं ऐसे। तो ऐसे पेड़ आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो इसे बोला जाता है कोणधारी वन। तो कोणधारी वन पाए जाएंगे, और इन्हें जैसे जैसे आगे बढ़े तो घास के मैदान पाए जाएंगे, जो घास के मैदान कई अन्य अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में या कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, कश्मीर में इन्हें मर्ग। तो वहाँ पे जैसे गुलमर्ग, एग्जाम में पूछ सकता है गुलमर्ग क्या है, सोनमर्ग क्या है, तो ये सब घास के मैदान हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग ये क्या है, ये घास के मैदान हैं। घास के मैदान हैं।
और जिन्हीं को उत्तरांचल में क्या कहते हैं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कहीं पर दून, कहीं पर बुग्याल, कहीं पर प्यार, कहीं पर द्वार, क्या क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं बुग्याल, प्यार, द्वार, दून। अब ये उत्तरांचल में, उत्तराखंड में घास के मैदानों के नाम हैं। और ये सब घास के मैदान किस किस श्रेणी में पाए जा रहे हैं, ये सब के सब लघु हिमालय में पाए जा रहे हैं, लघु हिमालय श्रेणी में देखे जा रहे हैं। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, वो पूछा गया है कि शिमला, शिमला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अब शिमला जो है ये धौलाधर श्रेणी में पाया जाता है, धौलाधर श्रेणी में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। अब ये धौलाधर श्रेणी, इसके मतलब है कि धौलाधर श्रेणी में जहाँ शिमला स्थित है, तो ये धौलाधर किसका पार्ट हो गया, ये लघु हिमालय का पार्ट हो गया। धौलाधर लघु हिमालय का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लघु हिमालय श्रेणी, ये पीर पंजाल इसका पश्चिमी बिंदु है, यानी इसके पहले का जो जास्कर है, जास्कर बृहद हिमालय का भाग है, उसके बाद बना है। तो ये क्रमशः एक और भी यहाँ पे बातें आ सकती हैं कि काराकोरम सबसे पुराना, उसके बाद बना लद्दाख, उसके बाद बना जास्कर, उसके बाद बना पीर पंजाल, उसके बाद बना धौलाधर, उसके बाद बना शिवालिक, यानी कि धौलाधर लघु हिमालय के भाग है। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है वो इन सब क्षेत्रों में आता है, और लघु हिमालय से जो शिवालिक है उसके बीच में अन्य प्रकार के चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पीर पंजाल जो है ये पश्चिमी विस्तार है लघु हिमालय का। तो पीर पंजाल आपका यहाँ पे है, पश्चिमी विस्तार है। इसके ढालों पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बना के बताया, ऐसे करके वन होंगे, ऐसे लगे होंगे, तो ऐसे लगे बने रहते हैं ऐसे। तो ये जो वन पाए जाते हैं कोणधारी वन, तो इनकी विशेषता होती है क्योंकि इसके बाद वाले जो रीजन होगा उसमें केवल काई, मांस, लाइके नहीं पाए जाएंगे, कोई पेड़ नहीं पाए जाएंगे। छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में मर्ग, जिसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि नाम हो गए। उत्तराखंड में इन्हें कहा जाता है बुग्याल, इन्हें कहा जाता है प्यार, इन्हें कहा जाता है द्वार, इन्हें कहा जाता है दून। तो दून जैसे देहरादून, देहरादून ये सब है। अच्छा, शिमला जो है, शिमला धौलाधर श्रेणी में पाया जाता है। और सबसे चीज़ है पहाड़ियों की रानी मैसूरी, मसूरी पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। और ये वही मसूरी है जहाँ पर लाबासना है, जहाँ पर क्या है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। तो नेशनल राष्ट्रीय अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी लाबासना, जहाँ पर आईएएस का ट्रेनिंग होता है, जहाँ पर आईएएस का प्रशिक्षण होता है, जहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट जब क्वालिफाई करते हैं तो कुछ समय तक सब लोग एक साथ रहते हैं, बाद में आईपीएस, आईएफएस सबका अलग अलग जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है भेज दिया जाता है। तो ये वही मसूरी है। मसूरी, हर किसी की तमन्ना है कि मैं मसूरी जाऊं, बस एक बार यूपीएससी करके तो देखो, यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए, मसूरी का दर्शन होगा। मसूरी, नैनीताल, नैनीताल, तालों में नैनीताल बाकी सब है तलैया, रानीखेत, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ये वही दार्जिलिंग है जहाँ चाय की खेती होती है।
दार्जिलिंग। तो ये जो जितने आपके मशहूर हिल स्टेशन हैं, घूमने का जो एक अलग अलग स्थान हैं, ये सब स्थान आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? लघु हिमालय में देखने को मिलते हैं। मैसूरी जाइए, शिमला जाइए, नैनीताल जाइए, रानीखेत जाइए, एक ही बेल्ट में, एक ही रेंज में पाए जाते हैं, जो आपको हिमाचल प्रदेश से लगा करके उत्तराखंड के बीच में आपको मिलेंगे। तो ये पूरे जो बेल्ट हैं, जैसे नैनीताल हुआ, रानीखेत हुआ, दार्जिलिंग हुआ, मसूरी हुआ, और दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। मतलब यही वाला बेल्ट आया है जो आपको दार्जिलिंग भी देखने को मिलता है। तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय के भाग हैं। उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी लघु हिमालय के भाग हैं। अब यहाँ पे तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 4 भागों में लघु हिमालय को बांटा गया है। अब 4 भागों में किस तरह बांटा गया है? तो आप इसको देखिए कि लघु हिमालय इसी तरह से ऐसे आया होगा। तो 1, 2, 3, 4, यानी एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। तो ये वाला भाग हो गया आपका पीर पंजाल। ये वाला भाग आपका हो गया, ऐसे आप इस तरह से बना दें ताकि आपको पता रहे कौन सा भाई। ये उसके बाद नहीं, ये यानी लघु हिमालय को 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। अब यहाँ पे यहाँ से और यहाँ के भाग को कहा गया पीर पंजाल, और यहाँ से यहाँ के भाग को कहा गया धौलाधर। और धौलाधर और यहाँ के बीच के भाग को कहा गया नाग टिब्बा, और इसे कहा गया महाभारत श्रेणी। यानी धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी, ये लघु हिमालय के 4 महत्वपूर्ण भाग हैं। इसे देखिए, पीर पंजाल सबसे पश्चिमी रेंज हो गया, धौलाधर इसके बाद वाला रेंज हुआ, क्योंकि धौलाधर श्रेणी में शिमला पाया जाता है और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद में मैसूर, नैनीताल, रानीखेत पाए जाते हैं, यानी उसके बाद नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी पाए जाते हैं। तो लघु हिमालय के 4 अलग अलग भाग हैं। और जबकि इसके पहले आपने देखा था माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, ये सब जो आपने पर्वत श्रेणियाँ देखी थी वो बृहद हिमालय के भाग थे। कहाँ के भाग थे वो बृहद हिमालय के भाग थे। अब अंतिम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी या बाह्य श्रेणी के नाम से भी इसे जाना जाता था। शिवालिक श्रेणी या बाह्य श्रेणी, अब इस भाग को आप देखेंगे तो एक भाग ये है, तो ये पूरा शिवालिक श्रेणी का है, क्योंकि उसके पहले का आपने देखा ये श्रेणी, तो ये सब श्रेणी आपने देख लिया, बृहद हो गया, लघु हो गया। अब आप सबसे बाहरी श्रेणी देखेंगे, ये सबसे कटी पटी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी है। तो सबसे बाद में है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को ही बाह्य श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब बाह्य श्रेणी के अंतर्गत क्या है? ये तो सेनोजोइक युग यानी सबसे बाद का युग में बनाया गया। पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर के कोसी नदी तक तो ये एक साथ पाई जाती है। अब कोसी नदी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बिहार में। कोसी नदी बिहार में,
बिहार में, और ये है पंजाब का भाग। तो पंजाब में पोतवार बेसिन है एक, कहाँ पे है? पंजाब में। पंजाब के पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक तो ये पैरेलल है, एक बढ़िया लाइन से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कटाव नहीं है। लेकिन उसके बाद बहुत कटाव छटाव इसमें आ जाता है। जैसे इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे, एक तो गोरखपुर में इसे कहा जाता है हुंडवा श्रेणी, शिवालिक को कहा जाता है हुंडवा श्रेणी। और उसके बाद में पूर्व में और चुरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है इसी को, चुरिया मुरिया श्रेणी। इसको इसलिए कहा जाता है पश्चिम पूर्वांचल में, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे से आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो ये नाम आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। चुरिया मुरिया कहते हैं बिहार के उधर, हुंडवा श्रेणी कहते हैं शिवालिक को गोरखपुर में, और शिवालिक श्रेणी कोसी नदी बिहार तक ही पैरेलल है। उसके बाद जैसे ही आगे आती है इनके अंदर कटाव छटाव होने लगता है। कैसे? जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये पहाड़ियाँ तो हो गई आपका। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है। लेकिन जब बात उत्तर से दक्षिण की आएगी तो यहाँ से आप नहीं देखेंगे, आप सबसे ऊपर के पीक पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट, यानी ये कौन सी है? अबोर पहाड़ी। अबोर सबसे किनारे ये है डफला, तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये मिसमी, और उसके बाद में म्यांमार की और भारत की सीमा बनाने वाली कौन कौन सी? ये है पटकई बुम, पटकोई बुम, नागा पहाड़ी, मड़ी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो ये जो शिवालिक जब इधर आया तो यहाँ पे मोड़ है, तो ये कई जगह कट छट गया, यानी टूट टाट गया। और टूट टाटने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई नदियाँ निकल रही होंगी बीच से, और इसीलिए अलग अलग पहाड़ियाँ जो है ये बन गई। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि कई नदियों का संजाल बना हुआ है। जैसे जब ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा के बाद में मुड़ जाती है, और जब नामचा बरवा के बाद मुड़ जाती है तो यहाँ पे कई प्रकार के सबरी, लुम्बिनी, दिहांग, दिवांग और ऐसी कई प्रकार की नदियाँ जो हैं ये इनके पैरेलल यानी शाखाएं बनाती हैं, इनकी सहायक नदियों में चलती हैं। तो ये नदियाँ कहीं ना कहीं पहाड़ियों से ही निकलती हैं। जब पहाड़ियों से निकलेंगी तो जाहिर सी बात है कट टूट जाएगा। तो यहाँ पे जब आपको देखना है कि डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बुम, नागा, मड़ी, मिजो, ये किसके शाखाएँ हैं? तो ये शाखाएँ हैं शिवालिक के। अब यहाँ पे एक है 3 है। ये जो तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी और जयंतिया। ये पहाड़ियाँ भी आपके शिवालिक की हैं। और यहाँ पे एक असम के पास में पाई जाती है पहाड़ी, असम पहाड़ी, और एक पहाड़ी और है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये पहाड़ी शिवालिक के ही हैं। और भारत और म्यांमार के सीमा के पास में पटकई बुम, नागा, मड़ी, मिजो, ये पहाड़ियाँ भी शिवालिक पहाड़ी के रेंज में आती हैं और शिवालिक पहाड़ी के भाग हैं। तो ध्यान रहे, बृहद हिमालय के
बृहद हिमालय के भाग जो हैं, जो सबसे ऊपरी भाग हैं, इनके भाग हैं माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, मकालू हुआ, तो ये लोग हैं बृहद हिमालय भाग। उसके बाद में लघु हिमालय के धौलाधर हो गया, शिमला, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी, मैसूर, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब लघु हिमालय के हैं। शिवालिक में सबसे लास्ट में ये पंजाब के पोतवार से कोसी नदी के बीच में पैरेलल पाए जाते हैं। उसके बाद में कट छट जाते हैं। कटने छटने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम, नागा, मणि और मिजो, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं जो शिवालिक के भाग हैं। तो दोस्तों कुछ दर्रे ऐसे हैं, प्रमुख दर्रे, वो कहाँ से किसको जोड़ते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सब भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम। ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा दर्रा जो आपका ये भाग है लद्दाख में है। उसके बाद में एक है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है और गिलगिट इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। तो श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है कौन दर्रा? बुर्जिल दर्रा। उसके बाद में एक दर्रा है बनिहाल दर्रा। तो ये हो गया आपका बुर्जिल दर्रा और ये हो गया आपका बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। और इसी बनिहाल दर्रे पर भारत का सबसे बड़ा सुरंग जवाहर सुरंग बना हुआ है। जवाहर सुरंग बना हुआ है। तो बनिहाल दर्रे ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और यहीं पे जवाहर सुरंग बना हुआ है। तो एक एक करके सब ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण है मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। काराकोरम, उसके बाद बुर्जिल दर्रा और उसके बाद बनिहाल दर्रा, और उसके बाद में आप देखेंगे माना दर्रा। माना दर्रा ये आपका उत्तराखंड में मिलेगा और ये गढ़वाल उत्तराखंड का एक जिला है। गढ़वाल से तिब्बत के लिए रास्ता सुलभ कराता है माना दर्रा। और यही तिब्बत चीन के कब्जे में है और तिब्बत के जो धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा, वो भारत में शरण लिए हुए हैं 1959 से। दूसरा है नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है। इस नीति दर्रा का महत्व ये है कि जो मानसरोवर यात्रा है, मानसरोवर कैलाश यात्रा, जहाँ भगवान शंकर जी को दर्शन करने के लिए भारतीय जाते हैं, वो यात्रा इसी नीति दर्रा के माध्यम से जाता है। मानसरोवर कैलाश यात्रा। और यहीं के पास में एक है काला पानी, जिसे नेपाल ने कहा था कि ये हमारा भाग है। नेपाल ने इसे अपने भाग और अपने मानचित्र में दिखा दिया था। भारत ने इसका विरोध किया था क्योंकि नेपाल जानता था कि ये हमारे पास आ जाएगा तो हम फिर नीति दर्रा हमारा हो जाएगा और मानसरोवर पे जो भी यात्री आते हैं हम उनसे ठीक ठाक रेवेन्यू लेने लगेंगे। तो ये सब चाल थी चाइना का। तो इसलिए ध्यान रहे कि जो मानसरोवर यात्रा के लिए भारत का जाने वाला जो दर्रा है
वो नीति दर्रा है, और नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उसके बाद में एक है लिपुलेख दर्रा। ये भी उत्तराखंड में है, और ये जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को ही यूके कहते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 7 जो मानक हैं आपके, एक तो काराकोरम हो गया सबसे ऊंचा, दूसरा बुर्जिल हो गया जो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, तीसरा हो गया बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी यहाँ पे जवाहर सुरंग के कारण ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे गिलगित के कारण ये महत्वपूर्ण है, सबसे ऊंचा होने के कारण काराकोरम महत्वपूर्ण है, और उसके बाद गढ़वाल से तिब्बत जोड़ने के लिए माना दर्रा। और ये भी याद रखिएगा कि सिपकिला भी, जो सिपकिला दर्रा है, सिपकिला भी भारत को यानी हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला, और सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन माना दर्रा उत्तर से, माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और तीनों उत्तर से दक्षिण के क्रम के रूप में देखे जाते हैं। तो माना दर्रा हो गया उत्तराखंड में गढ़वाल से तिब्बत के लिए, नीति हो गया मानसरोवर कैलाश यात्रा के लिए, और लिपुलेख हो गया उत्तराखंड से तिब्बत के लिए। अब बाकी हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में और कुछ दक्षिण भारत के। नॉर्थ ईस्ट में या तो चाइना है और या तो म्यांमार है। तो चाइना से व्यापार करने वाले कौन कौन से हमारे दर्रे हैं, और नेपाल से व्यापार करने वाले कौन कौन से हमारे दर्रे हैं? तो एक दर्रा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो सिक्किम में पाया जाता है। नाथुला दर्रा ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। और यहाँ इस दर्रे से भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग है, यानी इंडिया चाइना ट्रेड वे। तो इंडिया चाइना ट्रेड वे जो यही भाग है, ये सिक्किम है, और ये नाथुला दर्रा है। इधर से भारत का और चीन का व्यापारिक मार्ग है, ये भारत से और चीन का व्यापार होता है। उसके बाद में एक दर्रा है बोमडीला दर्रा। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि तिब्बत मार्ग के लिए सुटेबल है। उसके बाद में एक दर्रा है यांग्याप दर्रा। ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यही इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दर्रे के एक तरफ है नामचा बरबा। नामचा बरबा, और नामचा बरबा जो है ये बृहद हिमालय का भाग है, और नामचा बरबा के बीच में ही यांग्याप दर्रा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है। तो यही कहा जाता है कि नामचा बरबा से ही ब्रह्मपुत्र मुड़ जाती है। तो बात सही है, ऐसे मुड़ेगी इसी से, तो ये रास्ता बन गया, ये हो गया पास यानी दर्रा हो गया, और ये पहाड़ी आपका नामचा बरबा हो गया, ऐसे मुड़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नामचा बरबा से मुड़ जाता है। और एक दर्रा है दीफू दर्रा। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, और ये म्यांमार से भारत का मार्ग बनाती है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से बोमडीला दर्रा एक तरफ तिब्बत से, तो यांग्याप ये दीफू दर्रा एक तरफ म्यांमार से। तो बोमडीला भारत और तिब्बत का अरुणाचल प्रदेश में, और दीफू दर्रा म्यांमार और भारत से। यानी अरुणाचल प्रदेश में एक साथ 2 दर्रे हैं जो अलग अलग देशों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और एक है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा इम्फाल और म्यांमार का ट्रेड मार्ग, यानी कि जो व्यापारिक मार्ग है
इंडिया म्यांमार व्यापारी मार्ग दीफू, इंडिया व्यापारी और म्यांमार ट्रेड मार्ग जो है तुजू दर्रा, ये दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। तो थाल घाट जो है मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग बनाता है। थाल घाट से पश्चिमी घाट में थाल घाट जो दर्रा है वो मुंबई, नागपुर, कोलकाता का रेल मार्ग है। और भोर घाट जो है, देखिए थाल घाट, यह है थाल घाट। थाल घाट में मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग बनाते हैं। उसके बाद है भोर घाट। उस भोर घाट जो है ये मुंबई से पुणे के मार्ग बनाते हैं। उसके बाद है पाल घाट। तो आप यहाँ से उत्तर से दक्षिण क्रम भी देख लेंगे। फिर है सेनकोट्टा, और ये चारों उत्तर से दक्षिण की तरफ में है। और सेनकोट्टा जो है ये तमिलनाडु पार्ट है, ये केरल पार्ट है, और दोनों के बीच में यहीं पे है सेनकोट्टा जो है दर्रा। तो उत्तर से दक्षिण यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पर समझना क्या है, समझना ये है कि यहाँ के दर्रा नाथुला, जेलेपला, बुमला दर्रा, फिर बोमडीला, यांगपा, क्रम देखिए, क्रम में नाथुला, जेलेपला, बुमला, फिर बोमडीला, यांगपा, दीफू, फिर तुजू दर्रा। यानी ये जो नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा है, ये दोनों आपके हो गए सिक्किम में। उसके बाद बोमला, बोमडीला, यांगपा, दीफू, ये आपके हो गए अरुणाचल प्रदेश में। और तुजू हो गया आपका मणिपुर में। तो यहाँ पे आपको केवल 3 घुक याद रखना है। और यहाँ पे आपको देखना है माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक, ये 3 जो हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक उत्तराखंड के हो गए। शिव किला, रोहतांग, तो ये आपके हो गए हिमाचल प्रदेश में। फिर बड़ा लाचा और बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये सब आपके कश्मीर भाग में हो गए। काराकोरम लद्दाख का भाग हो गया। और उसके बाद थाल घाट, भोर घाट, ये आपके हो गए महाराष्ट्र में। पाल घाट आपके केरल में हो गया। सेनकोट्टा आपके केरल में हो गया। तो इतने दर्रे मात्र आपको याद रखने, 4, 5, 4, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी टोटल 21 दर्रे आप याद कर लीजिए। और इस 21 दर्रे के तहत आपको किसको कहाँ से जोड़ना है, कौन कहाँ पे जाता है, किसका क्या महत्व है, कौन दर्रा किसके लिए महत्वपूर्ण है, इतना आपको आगे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।